दोस्तों ये है त्रिवेंद्रम का बीच और इस एरिया जहां मैं खड़ा हूं ये है बीमापल्ली। बीमापल्ली क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बताया था कि सैयदा बीमा बीबी रहमतुल्लाह अलैह जो अरब सागर है यहीं से वो एक डॉक्टर थी, तशरीफ़ लाई थी और यहाँ के लोगों की खिदमत की। वो कुआं है जिसके अंदर नहाने से शिफा मिलती है और यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और सेहतयाब होने के लिए नहाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है कुआं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अभी मैं हूँ हज़रत सैयदा बीमा बीबी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर, जो कि केरला की राजधानी त्रिवेंद्रम के अंदर है और इसके बाद में केरला ख़त्म हो जाता है, तमिलनाडु शुरू होता है। तो दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी केरला के शुरुआत में कासागोड़ में, जहाँ से केरला शुरू होता है और वहाँ पर दरगाह है हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह की। तो सूफ़ियों से केरला शुरू होता है और फिर सूफ़ियों पर ही केरला ख़त्म हो जाता है दोस्तों। तो एंड में जो यहाँ पर त्रिवेंद्रम के अंदर जो तिरुवनंतपुरम के नाम से भी जाना जाता है, तो त्रिवेंद्रम जो है वो केरला की राजधानी है और आखिरी ज़िला है। इसके बाद तमिलनाडु शुरू होता है, कन्याकुमारी आता है दोस्तों। तो हज़रत सैयदा बीबी बीमा रहमतुल्लाह अलैह जो है, तो इस एरिया का नाम उनके नाम से ही है बीमापल्ली। जैसे कि निज़ामुद्दीन औलिया के नाम से पूरा एरिया निज़ामुद्दीन कहलाता है, ऐसे ही सैयदा बीमा जो है, बीमा बीबी जो है, उनके नाम से ये पूरा जो एरिया है, सैयदा बीबी जो बीमा है उनके नाम से इस एरिया को बीमापल्ली कहते हैं। और बीच में जो गुंबद है, ये आप जो दो बड़े यहाँ पर जो हिस्सा देख रहे हैं, ये मेन गेट है दरगाह शरीफ में जाने का। ये जो गुंबद आप उसके पास में देख रहे हैं, ये गुंबद सैयदा बीमा का, और उसके पास में, उनके गुंबद के पास में, जो उनके रोज़े के पास में जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया है। तो दोस्तों एक सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में किसी जो सूफ़ी संत हैं और स्पेशली वो एक महिला हैं, तो इससे बड़ा रोज़ा, इससे बड़ी दरगाह पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। और आपको बताया जाता है कि आप आले रसूल हैं और अरब से ही तशरीफ़ लाई थी, जैसे मालिक बिन दिनार लाए थे, और आप एक डॉक्टर थी और आपके बेटे भी डॉक्टर थे और आपने यहाँ के लोगों को हील किया, यहाँ के लोगों का इलाज किया, वो फिज़िकल हो या फिर सुपर नेचुरल हो, जो नफ्सियाती बीमारियाँ होती है वो हो, हर बीमारी का दोस्तों उन्होंने यहाँ पर इलाज किया और लोग शिफायाब हुए। और शिफायाब होने के साथ में उन्होंने रब्बे कदीर सच्चे खुदा से भी लोगों को मिलाया। तो कलमाए तौहीद भी पढ़ाया, सच्चे खुदा, सच्चे परमेश्वर अल्लाह तबारक व तआला से भी मिलाया। तो दोस्तों केरल के अंदर जो इस्लाम आया है वो हकीकत में सुल्तानों के ज़रिए से नहीं आया है, या सुल्तानों के बाद जो आए सूफ़ी उनके ज़रिए नहीं आया। डायरेक्ट यहाँ पर सूफ़ान इकराम, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन आए और कलमा तौहीद केरल के लोगों को पढ़ाया। यहाँ के लोग शाफ़ई मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। जो नॉर्थ इंडिया में हनफी लोग नमाज़ पढ़ने का थोड़ा तरीका अलग होता है, लेकिन इनका तरीका नमाज़ पढ़ने का थोड़ा अलग होता है। तो दरगाह शरीफ में इंटर करने के कई दरवाज़े हैं, उसमें से एक जो दरवाज़ा आप ये सामने की तरफ देख रहे हैं, एक ये दरवाज़ा है दरगाह शरीफ में इंटर करने का। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत बड़ा प्रेमिसेस है, यहाँ बहुत ज़्यादा ज़मीन है माशाल्लाह। और ये आप जो देख रहे हैं ज़मीन पूरी जो है यहाँ रेत है, और क्योंकि ये समंदर किनारे है और बिल्कुल बीच के किनारे पर बना हुआ है। और जो सेकंड वाला दरवाज़ा है वो यहाँ पर मौजूद है। तो 3 दरवाज़े हैं दरगाह शरीफ में इंटर होने के, उसमें से 2 दरवाज़े मैं आपको यहाँ दिखा चुका हूँ। और एक जो रोज़ा आपका सैयदा का जो रोज़ा है, सैयदा बीमा का जो रोज़ा है, बीमा बीबी का जो रोज़ा है, और इस एरिया को बीमापल्ली कहते हैं दोस्तों आपके नाम के निस्बत के साथ में। और सामने की तरफ भी काफ़ी सारे रूम्स अवेलेबल हैं यहाँ पर रुकने के लिए। और यहाँ जो नेटिव लोग हैं वो भी आते हैं। आप शाम के वक्त देखेंगे तो ये एरिया पूरा भरा रहता है और कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे लोग गेट टुगेदर करने आते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुरादें मांगने आते हैं। अच्छा, यहाँ के जो ज़ायरीन हैं दोस्तों वो सबसे ज़्यादा महिलाएँ हैं और महिलाएं आपके रोज़े पर बहुत ज़्यादा आती हैं। एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है यहाँ की, इनके रोज़े की, कि यहाँ पर इनके जो साहबजादे थे, हज़रत माहीन अबू बकर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनका भी मज़ार यहीं है। क्योंकि जब वो इलाज कर रहे थे, लोगों की खिदमत कर रहे थे, तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने कलमा तौहीद पढ़ लिया, सच्चे खुदा को अपना लिया। और उसके बाद में हुआ ये कि यहाँ का जो राजा था वो उनसे जेलस होने लगा और उसने चाहा कि अब ये लोग मुझे टैक्स दें।
तो एक तो खिदमत कर रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं हैं और सच्चे खुदा से मिला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि खिदमत जो कर रहे हैं हम, ये जो सेवा कर रहे हैं हम सच्चे खुदा के लिए कर रहे हैं, और अगर टैक्स भी देना होगा तो हम उसे ही देंगे। तो फिर उस बादशाह ने आपको शहीद कर दिया था। तो जब से आपको शहीद माहिन रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है, और अंदर आपका भी आपकी वालदा के साथ में मज़ार है। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये है जामा मस्जिद का, उसके बाद में आपका रोज़ा और ये मेन गेट है। तो ये वाला जो प्रेमिसेस है ये बिल्कुल रोज़ा मुबारक के सामने वाला हिस्सा है। यहाँ भी आप स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं, होटल्स में रुक सकते हैं। सामने वाला जो हिस्सा है उसमें रुक सकते हैं। और यह मेन गेट है हज़रत सैयदा बीमा बीबी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का, और यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं मज़ार शरीफ में जाने के। ये 3 रास्ते हैं, इसके अलावा 2 रास्ते राइट और लेफ़्ट साइड में भी हैं। अंदर महिलाएं बहुत सारी आती हैं, और रोज़ा मुबारक में अगर कोई तोहफ़तन कुछ लेकर जाता है तो यहाँ पर एक मटकी होती है और उसमें कुछ राशन वगैरह होता है, और साथ ही यहाँ पर चंदल की जो लकड़ी है वो भी तोहफे के तौर पे लेके जाते हैं। तो यहाँ ये चंदन की लकड़ी, लोबान, चावल, और ये चंदन की लकड़ी है यहाँ पर। और ये कुछ केरल स्टाइल के अंदर जो दिए जलाने का स्टैंड है, ऑयल भी यहाँ पर अवेलेबल रहता है। और ये जो मटकियाँ हैं इसके अंदर कुछ राशन वगैरह होता है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है लोबान, और इस तरह से चावल पेश किए जाते हैं। और ये जो है ये चादर है, और इस केले के पत्ते के अंदर दोस्तों ये जो केले का पत्ता देख रहे हैं इसके अंदर फूल हैं, फ्लावर्स हैं इसके अंदर, और ये सब तोहफे के लिए लेके जाते हैं। जो देख रहे हैं ये मोगरे के हैं, अभी सूख चुके हैं। ये जो ये आप देख रहे हैं पूरा बॉक्स, इसके अंदर ये पूरा बॉक्स होता है। इसमें चंदन की लकड़ी होती है, अगरबत्ती होती है, और इसी के साथ आपको दिखाऊं मैं तो ये चादर होती है, और ये पत्ते में फूल हैं। तो ये इतनी बड़ी जो मटकी आप देख रहे हैं ये पूरी खाली है, और सिर्फ इसी नियत से लेकर जाते हैं कि एक दिन ये भर जाएगी, जो मुरादें पूरी हो जाएंगी, तो इस हिसाब से इसे ख़रीदा जाता है। तो केरल के त्रिवेंद्रम के अंदर है दोस्तों, ये हिंदुस्तान का आखिरी आप डिस्ट्रिक्ट मान सकते हैं, बिल्कुल कन्याकुमारी के पास में है ये। हज़रत बीमा जो सैयदा हैं, बीबी जो हैं, उनका जो मज़ार का जो दूसरा रास्ता अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से जब हम जाएं तो ये वाला सेकंड रास्ता है, और यहाँ से एयरपोर्ट पास में है, आप एयरपोर्ट से वॉक करके आ सकते हैं। और इसी के अलावा अगर आप चाहें कि आपको ट्रेन से आना है तो लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर आपको रेलवे स्टेशन है, वहाँ से बस से आप आ सकते हैं। और बस डायरेक्ट आपको यहाँ पर ही, ये जो तीसरा दरवाज़ा है यहाँ अंदर तक बस आती है और आपको अंदर लेकर आती है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि सैयदा बीमा बीबी जो हैं उनका मज़ार मुबारक है, अंदर की तरफ यहाँ से भी एंट्री होती है। तो ये रोज़ा मुबारक है सैयदा बीबी रहमतुल्लाह अलैह का। और ये वाला जो जिस टाइप में वो अंकल जा रहे हैं उधर जामा मस्जिद का एक रास्ता है अंदर जाने का। तो सैयदा के जो मज़ार के पीछे, गुंबद के पीछे जो आपको मीनारे दिख रहे हैं वो जामा मस्जिद के हैं। और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से ये बाहर जाने का और पार्किंग का हिस्सा है। अभी और भी बहुत सारा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है आपके रोज़ा मुबारक का। तो माशाल्लाह ये जो आप देख रहे हैं ये है त्रिवेंद्रम, जो कि राजधानी है केरला की। और वहाँ पर ये बीमापल्ली जो एरिया है, और नाम बीमापल्ली एरिया इसलिए है कि सैयदा बीमा बीबी रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ पे मज़ार मुबारक है, जिन्होंने बहुत सारी, जिनकी करामतें पर्दा करने के पहले और पर्दा करने के बाद में भी हुई। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कलमा तौहीद आपके ज़रिए से पढ़ा था। सैयदा रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े में जाने का ये रास्ता है। यहाँ बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं जो नफसियाती बीमारी से उलझ रही हैं, उनका भी इलाज होता है। तो सामने की तरफ जो देख रहे हैं वो हज़रत बीमा सैयदा का रोज़ा मुबारक है, मज़ार है। और यहाँ से ये पूरा जो प्रेमिसेस है ये सिर्फ लोगों के बैठने के लिए है। और बहुत सारी यहाँ पर महिलाएं आती हैं, बहुत सारी जो यहाँ गैर मुस्लिम जो अकीदतमंद थे वो आते हैं, और उनकी जो बीमारियाँ हैं, उलझने हैं, उसके लिए दुआएं मांगते हैं।
दिखाऊं तो ये मेन रोज़ा मुबारक है। यहाँ से आप ये मेन रोज़ा मुबारक को देख सकते हैं। और ये है सैयदा बीमी, जो बीमा बीबी हैं, उनका मज़ार मुबारक है। और ज़्यादातर महिलाएं ही दोस्तों मज़ार मुबारक में आती हैं, और क्योंकि एक महिला है और उन्हीं का रोज़ा मुबारक है ये। बहुत ही माशाअल्लाह यहाँ पर करामतें होती हैं, और लोगों की जो मुरादें हैं, दुआएं हैं, ख्वाहिशें हैं, वो सब अल्लाह इनके वसीले से पूरी करता है। और बहुत सारे यहाँ पर क्रिश्चियंस भी आते हैं, हिंदूज़ भी आते हैं, और यहाँ इसके अलावा जो मुस्लिम्स के जितने भी सेक्ट्स हैं वो सभी लोग यहाँ पर आते हैं और मुरादें मांगते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, इबादतें करते हैं। और ये है वो रोज़ा मुबारक हज़रत सैयदा बीबी का, जिनको बीमा बीबी के नाम से भी जाना जाता है। और एक डॉक्टर थी यहाँ पर, आपने यहाँ पर एक सूफिया थी, एक बुज़ुर्ग थी, और यहाँ के लोग आपसे बहुत ज़्यादा अक़ीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। तो ये है उनका रोज़ा मुबारक। और इसी के साथ में अंदर जो की तरफ हम जब जाते हैं तो इसके अलावा आगे एंट्री नहीं रहती, तो इसमें अंदर की तरफ आपके जो साहबज़ादे हैं उनका भी रोज़ा मुबारक है। तो दोस्तों अभी मैंने जो आपको बताया था रोज़ा मुबारक से, अभी मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ, और ये रोज़ा मुबारक का मेन गेट है। और यहाँ से अभी मैं बाहर की तरफ, जो मैंने आपको सहन बताया था, वहाँ से मैं निकल रहा हूँ। सामने की तरफ से अगर हम डायरेक्ट देखें तो ये है रोज़ा मुबारक हज़रत सैयदा बीमा बीबी रहमतुल्लाह अलैह का, ये उनका रोज़ा मुबारक है। और यहाँ पर उनके साहबज़ादे जो है उनका भी रोज़ा मुबारक है। तो दोस्तों रोज़े से अभी बाहर की तरफ आया हूँ, और जैसा कि मैंने बताया था है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये कि मैंने कर्नाटक के उल्लाल दरगाह पर खाना, नहाना, रहना सब फ्री, कोई आपसे फूल, चादर और नजराने की मांग नहीं करता है। तो वहाँ तो ऐसा सिस्टम ही नहीं है, लेकिन यहाँ कोई चिल्लाता नहीं है कि हमसे ये ले लो और वो ले लो। यहाँ बिल्कुल सिंपल सा है, आपको अगर अकीदत है और कुछ आपको अकीदत के साथ में कुछ पेश करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जिन जिन लोगों की जो पेश करने पे मुरादें पूरी हुई थी, तो वो यहाँ पर पेश ज़रूर करते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं जामा मस्जिद की तरफ, जो हज़रत सैयदा बीमा बीबी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ही जामा मस्जिद को नाम से ही जाना जाता है। तो उस जामा मस्जिद के अंदर की हम ज़ियारत करते हैं और देखते हैं। सामने की तरफ एक और सूफ़ी संत बुज़ुर्ग का मज़ार है, एक वीडियो आपका मैं अलग से बनाऊंगा और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। फ़िलहाल के लिए अभी हम चलते हैं जामा मस्जिद की तरफ, और अंदर जामा मस्जिद का कैसा आर्किटेक्ट है उसके बारे में हम वीडियो बनाता हूँ और आपको उसके बारे में आपको ज़ियारत कराता हूँ। दोस्तों ये है जामा मस्जिद का लुक, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और पास में हज़रत बीमा बीबी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक। सैयदा बीमा रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, सैयदा बीमा बीबी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उनके बिल्कुल रोज़े के बैक साइड वाले हिस्से में अगर मैं आऊँ, और ये जो कड़क कड़ी मस्तान के पीछे वाले हिस्से से, तो यहाँ से उस कुएं में जाने का रास्ता है। यहाँ मलयालम में कुछ लिखा हुआ है, शायद यही लिखा है कि यहाँ से रोज़े की तरफ नहाने के लिए जा सकते हैं। तो आइए मैं इस रास्ते से, ये वाला हिस्से से बिल्कुल मैं इधर जा रहा हूँ जहाँ पर शिफा होती है जिस कुएं में नहाने से। वो कुआं है जिसके अंदर नहाने से शिफा मिलती है, और यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और सेहतयाब होने के लिए नहाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है कुआं। अच्छा, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है दोस्तों। उस साइड महिलाएं इसमें से पानी निकालती हैं, आपको आधा दिख रहा है ये आधा, इसलिए कि आधा हिस्सा महिलाओं के साइड में है, और उधर से महिलाएं पानी निकाल कर इस कुएं के से नहाती हैं। इसमें हमेशा पानी गर्म रहता है दोस्तों। और यहाँ से अगर मैं बाहर निकल कर दिखाऊँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपका रोज़ा मुबारक यहाँ से आ जाता है। तो ये रोज़ा आप देख सकते हैं, और सामने की तरफ वो बस खड़ी हुई है जो कि आपको रेलवे स्टेशन की तरफ लेकर जाती है, और डायरेक्ट यहीं पर ही रोज़ा मुबारक पर आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर बीच है, मैं आपको बीच पर भी ले जाऊँगा, और वहाँ भी आपको मैं एक जो वीडियो बनाकर दिखाऊँगा। तो फ़िलहाल के लिए अभी हम कुएं की तरफ आते हैं, और इस गर्म पानी से जो कि बहुत ज़्यादा शिफा देता है, इस पानी से अब मैं भी यहाँ पर नहाता हूँ। और होप सो कि आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लग रही होगी, सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। तो अभी ये वाला ब्लॉग अभी और भी रहेगा, और भी मैं आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे और जितना यहाँ पर साइट्स है उन सब की मैं वीडियो बनाकर आपको
बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ में। तो दोस्तों इस अंदाज़ में कुएं के अंदर ये बाल्टी डाली जाती है और उसके बाद में फिर ये पानी भरने के बाद में ये देख सकते हैं आप, ये पूरा पानी जो है ना दोस्तों हमेशा गर्म रहता है। और ये ज़्यादा गहरा कुआं नहीं है, लेकिन ये हमेशा गर्मी में भी आए और या फिर आप किसी भी समय में आए, किसी भी सीज़न में आए, ये पानी वैसा ही उतना ही भरा रहता है और गुनगुना पानी हमेशा रहता है। कुएं में से पानी निकाल के नहाया जाता है। तो दोस्तों ये है दुकान जहाँ पर चादर और जो मटकी वगैरह सभी चीज़ मिलती है। आवाज़ नहीं लगाते यहाँ पर कि ये ख़रीद लो और आ जाओ, इस तरह से जो बाकी दरगाहों पर परेशान करते हैं, चप्पल उतार दो वगैरह टाइप में। दोस्तों एक सबसे बड़ी बात ये है कि जो कुआं मैंने आपको ज़ियारत कराई थी, उस कुएं को शिफा का कुएं के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मस्जिद के अंदर का जो देख रहे हैं आप, ये हौज है और मस्जिद अंदर की तरफ से हम ज़ियारत करें तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सुंदर मस्जिद है। और यहाँ से ये 2 मंजिला मस्जिद है। ये मेन गेट है जो अभी फ़िलहाल सुबह का वक्त है तो इसे बंद किया गया है। और यहाँ से जब हम इस तरफ आएँ तो मस्जिद के यहाँ पर एंट्री करते वक्त में कुछ आयतें वगैरह लिखी हैं। 2 गेट हैं मेन हिस्से में जाने के लिए, एक ये 3 गेट है और एक ये वाला गेट है। जब मस्जिद में अंदर की तरफ हम बढ़ते हैं, ये जामा मस्जिद है बीमापल्ली की। और बीमापल्ली क्यों इस जगह का नाम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं यहाँ की, सैयदा बीमा बीबी रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम पर इस मस्जिद का नाम रखा गया है। और ये यहाँ जैसे मैंने साउथ इंडिया की जितनी भी जो मस्जिदों के वीडियो बनाए हैं, उनके मिंबर आप देखें चेयर स्टाइल के अंदर होते हैं। और नॉर्थ में जो भी रहते हैं वो सीढ़ियों स्टाइल में होते हैं, मतलब जो मिंबर है वो सीढ़ी पर इमाम साहब बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर चेयर के ऊपर बैठते हैं। और मिंबर वैसे ही होना चाहिए। मैं कभी सोचता था कि ऐसे क्यों नहीं बनते मिंबर, लेकिन साउथ इंडिया में कुछ इसी अंदाज़ के मिंबर बनाए जाते हैं। और यहाँ पर और एक अलमीरा रखी हुई है, शायद वो किसी और काम के लिए इस्तेमाल की जाती होगी। तो ये पूरी मस्जिद है माशाल्लाह, और इट लुक्स वेरी फेबुलस, इट्स वेरी नाइस। ये है जामा मस्जिद बीमापल्ली की। और यहीं से हम देखें तो रोज़ा आपको दिख जाएगा हज़रत बीमा रहमतुल्लाह अलैह का। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, लेकिन फ़िलहाल अभी से बंद किया गया है। फजर का वक्त के बाद का हिस्सा है ये अभी, इस वजह से। तो ये पूरी मस्जिद है। आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। और इसी के साथ मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मस्जिद में जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो ये ऊपर जाने का रास्ता है, अगले फ्लोर पे भी नमाज के लिए जा सकते हैं। तो ये पूरा मस्जिद का हिस्सा है जिसे बीमापल्ली की जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। और अभी फ़िलहाल मेन रास्ते बंद किए गए हैं। आप मस्जिद में 2 ही रास्तों से आ सकते हैं, स्पेशली ये जो वज़ू खाने वाले रास्ते हैं, यहाँ से आप मस्जिद के अंदर आ सकते हैं। तो ये 1-2 रास्ते और हैं, इससे बहुत सारे मस्जिद में एंटर होने के रास्ते और सामने से दरगाह शरीफ में एंटर होने का हिस्सा है। तो दोस्तों ये था हज़रत सैयदा बीमा बीबी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक। एकमात्र ऐसी हिंदुस्तान की महिला सूफ़ी संत हैं जिनका इतना बड़ा मज़ार और इतनी सारी करामतें यहाँ के लोगों के लिए, इतनी अक़ीदत और प्रेम है। सारे मज़हब के लोग यहाँ पर आते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला जो परमेश्वर सच्चा खुदा है, उसके लिए कोई जेंडर मायने नहीं रखता या फिर कोई किसी तरह की जात पात मायने नहीं रखती। अगर उससे जुड़ जाते हैं तो रब्बे कदीर उस इंसान से जुड़ जाता है। और यही सूफ़िया इकराम की ज़िंदगी थी कि जुड़ने का तरीका यह है कि अपनों को खो देना, ख़ुद को खो देना और दूसरों के लिए जीना। और जब ख़ुद को खोकर दूसरों के लिए जीता है तो रब मिल जाता है। यही आपने अरब से इतने बड़े डॉक्टर होने के बाद में अरब की ज़मीन छोड़ी, यहाँ के लोगों का इलाज किया, लोगों ने निस्बत की, प्रेम दिया और अल्लाह से मिल गए और आज ये मकाम हासिल हुआ। तो दोस्तों सूफ़िया इकराम की करामतों से और उनके ज़िक्र से बातें करने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी के साथ अगर उनकी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा हम अमल करने लगे और दूसरों के लिए, हमारी कौम के लिए ना सही, कम से कम हमारे रिलेटिव्स और हमारे जो पड़ोसी जो लोग हैं उनके लिए किसी हद तक कुछ करने की कोशिश करें, तो ज़रूर ये जो कमज़ोर कौम आज जितने ज़्यादा जुल्म मुस्लिमों पे हो रहे हैं, जैसे कि अभी बहराइच के अंदर
जुल्म हुआ और उसके बाद जिन पर जुल्म हुआ उनका इनकाउंटर कर दिया गया। तो मुस्लिम्स को मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि शासन प्रशासन, इसी के साथ में न्यायपालिका जिसे अदालत कहते हैं, और सहाफ़त जिसे जर्नलिज़म पत्रकारिता कहते हैं, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स का नॉलेज, मशीयत का नॉलेज, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सोशल साइंस पढ़ें, और अगर आप शासक बनेंगे, प्रशासक बनेंगे, तभी आपके साथ भेदभाव और अन्याय ख़त्म होगा। तो दूसरों की मदद कीजिए, अगर आप में ताकत नहीं है तो उनकी मदद कीजिए जिनके पास खोने को कुछ नहीं है, वह ज़रूर इस कौम का भला ज़रूर करेंगे। तो इस वीडियो में अभी फ़िलहाल इतना ही। मैं आपको एक बीच का यहाँ पर से बताता हूँ और उसके बाद इस वीडियो को मैं मुकम्मल करूँगा। तो बीमापल्ली दरगाह शरीफ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ये बीच है, अरब सागर है। और अभी तक जितने भी मैंने बीचेस देखे हैं इस साइड में कोंकणी क्षेत्र के अंदर, शहर के पास वाले बीच, वो बहुत ज़्यादा गंदे हैं और उनका पानी बहुत गंदा है। लेकिन यहाँ जब आप आएंगे तो इसका पानी साफ़ है, क्लीन है। और इस तरह से ये चारों ओर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इस तरह के ये जो छोटे से मैन मेड टापू बनाए गए हैं, और यहाँ पर आप वॉक करते हुए आगे तक आ सकते हैं। तो जनरली यहाँ पर ये बीचेस फेमस तो नहीं है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर फ़िशरमैन रहते हैं और मोस्ट ऑफ देम आर क्रिश्चियंस, कैथलिक। और यहाँ से माशाल्लाह आगे की तरफ और अगर मैं लेके जाऊँ तो थोड़ा बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है, ये रिस्की है इससे आगे जाना। दोस्तों ये है त्रिवेंद्रम का बीच, और इस एरिया जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है बीमापल्ली। बीमापल्ली क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बताया था कि सैयदा बीमा बीबी रहमतुल्लाह अलैह जो अरब से, अरब सागर है, यहीं से वो एक डॉक्टर थी, तशरीफ़ लाई थी और यहाँ के लोगों की खिदमत की, सच्चे खुदा अल्लाह तबारक व ताला से मिलाया। और ये पूरा समंदर यहाँ का क्लीन साफ़ पानी है बिल्कुल। अभी तक मैंने बहुत सारे सिटी के जो बीचेस पे गया हूँ, मन नहीं किया मेरा वहाँ खड़े भी होने का, क्योंकि बदबू भी आ रही थी और साफ़ भी नहीं दिख रहा था। बट दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। तो दोस्तों मैं जैसे कि हर वीडियो में आपसे बोलता हूँ कि मैं पूरे हिंदुस्तान का सफ़र कर रहा हूँ, स्पेशली सारे सूफिया और सुल्तान के बीच में जो कनेक्शन है, वो किस तरह से सुल्तान सूफिया से अकीदत रखते थे और सुल्तनत कायम थी तब तक। तो मैं उनके कनेक्शन को बताते हुए पूरी वीडियोज़ बना रहा हूँ। सो मैनी टाइम्स आई टेल यू दैट प्लीज़ like, share my videos and subscribe my channel. So thank you for watching. Keep smiling. Jazakallahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.